हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में बोला है हमसे, क्वेश्चन बोला है हमसे, राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और ये क्वेश्चन हमारे सिर में है हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है, देखो हमें यहाँ पर एक नेम रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन दी हुई है हमें यहाँ पर हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जो हमें यहाँ पर ये हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर राइट करके दिखानी है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस रिएक्शन में हमारा यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? देखो सोल्यूशन में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBZ, H मतलब हेल, B मतलब बोलहार्ड, Z मतलब जेलेंस्की, हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या फिर हम बोलते हो HBZ रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शन में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस टू गिव कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो ये क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया क्लोरीन और ब्रोमाइन के साथ, ठीक है, और वो हम लेते हैं यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, वो हमने यहाँ पर लिया फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, टू गिव कंपाउंड ऑफ बीच। तो यहाँ पर हमें क्या कंपाउंड मिलता है? देखो जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम लगा होता है उसकी जगह एक हमारा यहाँ पर रिप्लेस कर देता है हेलोजन एटम। मतलब देखो जहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम लगा होगा, ठीक है, इस जगह एक हमारा यहाँ पर हेलोजन एटम यहाँ पर हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेलोजन एटम यहाँ पर हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है? देखो ये हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं X2 के साथ। X2 क्या होता है? देखो X2 होता है हमारा हेलोजन एटम। X का मतलब होता है, X होते हैं हमारे हेलोजन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हेलोजन एटम, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और हम यहाँ पर ले रहे हैं H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? देखो जो हमारा हेलोजन हमारा अल्फा वाले कार्बन पर जो हमारा हाइड्रोजन लगा होता उस वाले कार्बन पर जाके उसने अटैक करा, तो उस वहाँ से हमारा हाइड्रोजन हट गया, उस हाइड्रोजन की जगह एक हमारा हेलोजन आकर के अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट था और ये हमारा यहाँ पर था प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। जब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। देखो एग्जाम्पल R क्या होता है? R एक हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 COOH हम ले लेते हैं, ठीक है। जब CH3 CH2 COOH को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ X2 क्या होता है? X2 होता है हमारा हेलोजन यहाँ पर ले लेते हैं। दो हेलोजन यहाँ पर हमारे दो सकते हैं, होता है हमारा Cl, एक हो सकता है हमारा Br। तो ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर ले लेते हैं Cl2, ठीक है। और ये ले रहे हैं यहाँ पर देखो हम रेड फॉस्फोरस मतलब P4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन सा? ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर हमारा यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। ऐसा पड़ोसी वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन, ये यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। अगर इसको कार्बन को हम देखेंगे कौन सा कार्बन होगा? एक हमारा बीटा कार्बन होगा, ये होगा हमारा यहाँ पर बीटा कार्बन है, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो हो जाएंगे यहाँ पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन, और जो हमारे बीटा कार्बन के साथ हमारे जो हाइड्रोजन अटैच है वो जाएंगे यहाँ पर हमारे बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसने क्या बोला था? उसने यहाँ पर हमसे बोला था यहाँ पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम भी जाएगा यहाँ पर हमारा रिप्लेस कर देगा एक हेलोजन एटम है, ठीक है। देखो अल्फा हाइड्रोजन देखो हमारा यहाँ पर ये, इसकी जगह क्या होगा? जो हमारा पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह एक हमारा यहाँ पर हेलोजन आकर के अटैक कर देगा। देखो हेलोजन क्या है? देखो हेलोजन यहाँ पर हमने लिया है Cl, ठीक है। तो जो हमारा पर Cl2 है, मतलब देखो एक हमारा Cl है, ठीक है। Cl2 का मतलब देखो यहाँ पर हमारे दो Cl है, तो एक Cl क्या करेगा? एक Cl जब हमारा इस वाले कार्बन को बचा के अटैक करेगा, जब हमारा अल्फा कार्बन को बचा के अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारा H निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा H कैसे निकलता है? H निकलता है हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे H भी निकल गया, H+ की फॉर्म में निकला है, ठीक है। और अभी देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, उसके बाद हम देखेंगे एज अ साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर हमारा कुछ निकलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये CH3 था, इधर था हमारा कार्बन, इस कार्बन के ऊपर किसने आके अटैक करता? इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है क्लोरीन ने, तो इस कार्बन से हमारा Cl आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर हमारा हाइड्रोजन है CH, और देखो हमारा COOH यहाँ पर हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये देखो यहाँ से जब ये Cl ने जब हमारा अल्फा कार्बन वाले कार्बन को जाकर अटैक करा था, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला था, जो हमारा हाइड्रोजन निकला था वो निकला था हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल गया H+ की फॉर्म में, तो देखो हमारा Cl था H+ और Cl- ये दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा HCl निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O के साथ, वहाँ पर जो हमारा Cl था वो Cl ने हमारा रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जगह वहाँ पर हमारा Cl आ गया है, ठीक है। जब हाइड्रोजन की जगह वहाँ पर हमारा Cl आ गया, ठीक है, तो हमारा देखो क्या प्रोडक्ट
प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब देखो इस प्रोडक्ट हम करेंगे नेमिंग 1 2 3, कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा Cl, तो हम बोलेंगे 2 किलोरो, ठीक है। अब देखो कार्बन की चैन के अंदर टोटल हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है एन है, ठीक है। देखो COOH आ रहा है, इसका मतलब ओइक एसिड, ओइक एसिड तो हमारा इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन ओइक एसिड हमारा यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें हेल बोलहार्ड या फिर हम बोल सकते हैं HBZ हमें यहाँ पर रिएक्शन बतानी थी, उस रिएक्शन में हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पर बता दी है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। थैंक यू।